बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान मिक्स वेजिटेबल पुलाव, और साथ में मैं आपसे एक सीक्रेट मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वेजिटेबल पुलाव हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली हमारे घर वालों का फेवरेट पुलाव है। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज 1 प्याली, नमक 3 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, साबुत गरम मसाला जिसमें शामिल है लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और तेज़पात। मिक्स मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून। मिक्स मसाला जिन मसालों के साथ मैंने बनाया है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और टमाटर पेस्ट हमें यहाँ पे चाहिए, मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। और वेजिटेबल्स में हमें चाहिए मटर 1.5 कप, साथ में चाहिए आलू 3 मीडियम साइज़ के, गाजर चाहिए 1 प्याली, और चावल हमें चाहिए 2.5 गिलास, जिसको 1 घंटा पहले ही आप भिगो के रख दें। यहाँ मैं एक बर्तन में ऑयल लूँगी 1 कप। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए फिर इसमें शामिल करूँगी प्याज 1 प्याली। प्याज डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि जो प्याज का कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। फिर इसमें शामिल करूँगी लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है जब तक कि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से आना बंद नहीं हो जाती। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी स्पाइसेस, जिसमें शामिल है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला और मिक्स मसाला, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। मिक्स मसालों का पाउडर जो है वो मैंने जिन जिन मसालों के साथ बनाया है उसमें शामिल है सौंफ, अजवाइन, मेथे, ज़ीरा और साबुत धनिया। इन तमाम चीज़ों का आप पाउडर बना लें। ये पाउडर आप किसी भी सालन या चावलों में ऐड कर सकते हैं। इससे जो चावलों का या सालन का जो जायका है वो बिल्कुल बाजार जैसे सालन या चावल नहीं होते देग जैसा, सेम आपको वैसा ही आएगा। बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है इससे। ये मेरी अम्मी का सीक्रेट मसाला है। आप भी इस मसाले को घर पे लाजमी बनाइएगा और अपने खानों में ऐड करिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक पेस्ट, और साथ ही शामिल कर दिया मैंने टमाटर की पेस्ट, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों जो है उनको भी कट लगा के ऐड कर दिया था, उससे चावलों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसकी भुनाई करते हैं। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर 1.5 प्याली। मटर डालने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से भूनेंगे। अगर आपको दरमियान में लगे कि जो मसाला है वो बर्तन को चिपकना स्टार्ट हो गया या जल रहा है, तो आप इसमें अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब वो आप अपनी कुकिंग के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं भी यहाँ पे पानी ऐड करती जा रही थी ताकि जो मसाला है वो बर्तन को चिपके ना। इसकी अच्छे तरीके से मटर की भुनाई कर ले कि जो मटर है वो गल जाए अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी गाजर 1 प्याली। गाजर डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। गाजर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। और जिन लोगों को खून की कमी है वो गाजर और चुकंदर का जूस बना के थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करे और वो डेली इसका 1 गिलास पिया करे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके खून में इजाफा होगा। गाजर और मटर की अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। आलू मैंने यहाँ पे लिए थे 3 मीडियम साइज़ के। अब मैं दोबारा से इसकी मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भुनाई करूँगी जब तक कि जो आलू का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। जब तक हमारी वेजिटेबल्स दम पे है मैं यहाँ पे सैलेड तैयार कर लूँगी। सैलेड के लिए मैंने लिए है केला, सेब और इसमें थोड़ी सी खजूरें ऐड करूँगी। ये तमाम फ्रूट्स को मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। ये सैलेड जो है वो चाइनीज़ राइस के साथ और स्पेशली वेजिटेबल राइस के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी इसको लाजमी घर में ट्राई करिएगा। फ्रूट्स की कटिंग करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी साल्ट।
चीनी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है। उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सैलेड हमारा रेडी है। यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है वो भी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी में यहाँ पे 5 ग्लास इसमें ऐड करूँगी। पानी जो है वो हमेशा चावलों से डबल ऐड किया जाता है। चावल जो हमारे थे वो 2.5 ग्लास थे, तो इस लिहाज से इसमें पानी जो है वो 5 ग्लास ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और कवर करके रख दूँगी उस वक्त तक के लिए जब तक कि पानी में 3 से 4 उबाल नहीं आ जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गए। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल। चावल मैं यहाँ पे इसमें 2.5 ग्लास ऐड कर रही हूँ, जिसको 1 घंटा पहले ही मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इसको एक मरतबा मिक्स करूँगी अच्छे से और कवर करके रख दूँगी जब तक कि चावलों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। जब तक कि चावलों का पानी ड्राई होता है मैंने सोचा यहाँ पे नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ। नगेट्स की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का जो पानी है वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और इसका कलर जो है वो कितना मज़े का लग रहा है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी दम पे 5 से 7 मिनट के लिए। जब तक चावल दम पे है मैं यहाँ पे दही फुल्कियाँ बना लूँगी। उसके लिए मैंने दही लिया है जिसमें शामिल करूँगी प्याज और इसमें जाएगी फुल्कियाँ जिनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। जब ये सॉफ्ट हो जाए फिर आप इसको दही में ऐड करें और इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी जिसमें शामिल है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा इसमें सब्ज़ मिर्चें, पुदीने और धनिया की चटनी जाएगी, इमली की चटनी जाएगी और साथ में थोड़ी सी इसमें चीनी भी ऐड करूँगी। उससे ये होता है खट्टा मीठा से एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसका आता है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारी दही फुल्कियाँ रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल पुलाव भी रेडी हो चुका है। इस टाइम इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। हम जल्दी से यहाँ पे इसको डिश आउट कर लेते हैं। चले जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार और आसान मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका है, जिसको मैं सर्व करूँगी दही फुल्कियों और सैलेड के साथ। ये वेजिटेबल पुलाव हर घर में ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वैसे भी आजकल सर्दियाँ है तो तमाम वेजिटेबल्स आसानी के साथ मिल जाती है, तो आप इस रेसिपी को घर में इजीली ट्राई कर सकते हैं। और वेजिटेबल पुलाव का जो कॉम्बिनेशन है दही फुल्की और सैलेड के साथ वो बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।